दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जैसे ही जज ने अपना आदेश पढ़ना शुरू किया, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। जिस मामले को लेकर गांधी परिवार पर कानूनी शिकंजा कसने की बात कही जा रही थी, उसी नेशनल हेराल्ड केस में अचानक तस्वीर बदलती नजर आई। कोर्ट के एक फैसले ने न सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत भी दे दी है। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में EID द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का साफ कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों की जांच और अभियोजन तभी वैध माने जा सकते हैं जब उससे जुड़े मूल अपराध में विधिवत FIR दर्ज हो। अदालत के मुताबिक जब तक अपराध की FIR ही नहीं होगी, तब तक PMLA के तहत ED की कार्रवाई कानून के दायरे में नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में अब तक संबंधित अपराध को लेकर कोई FIR दर्ज ही नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि CBI ने इस केस में FIR दर्ज करने से परहेज किया है, जबकि ED ने बिना FIR के ही ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ माना है और कहा है कि जांच की बुनियाद ही जब कमजोर है तो उस पर खड़ी चार्जशीट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी साफ किया कि किसी निजी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानून स्वीकार्य है। कोर्ट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का आधार वही बन सकता है जब किसी सक्षम एजेंसी द्वारा पहले अपराध की FIR दर्ज की गई हो। FIR के बिना न सिर्फ जांच बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन शिकायत भी टिक नहीं सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी बेहद अहम बात कही है कि उसका ये फैसला आरोपों के गुण दोष यानी कि मेरिट्स पर आधारित नहीं है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि वो बस इस स्तर पर ये नहीं कह रही है कि आरोप सही है या गलत। कोर्ट ने केवल ये देखा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं और इसी आधार पर फैसला सुनाया गया है। यानी ये आदेश पूरी तरह प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, ना कि आरोपों की सच्चाई से। इस आदेश के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED की शिकायत को खारिज कर दिया है और चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED की मौजूदा कार्रवाई पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। वहीं दूसरी तरफ ED से जुड़ी रिपोर्ट्स का कहना है कि कोर्ट का ये फैसला केवल तकनीकी आधार पर है। ED का दावा है कि अदालत ने मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही दिल्ली पुलिस या संबंधित एजेंसी द्वारा FIR दर्ज की जाएगी और चार्जशीट दाखिल होगी, उसके बाद ED अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और दोबारा चार्जशीट पेश की जाएगी। ED अब भी इसे मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला मान रही है। तो कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट का यह आदेश गांधी परिवार के लिए फिलहाल बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन ये भी साफ है कि कानूनी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मामला अभी प्रक्रिया के मोड़ पर है, जहां अगला कदम FIR से जुड़ा होगा। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि आगे जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती है और ये मामला किस दिशा में जाता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट हमारे तक आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।